पाकिस्तान में तो आपको ठंडे से ठंडा इलाका और गर्म से गर्म रेगिस्तान वो एक ही वक्त में मिलते हैं। सही बात है। तो सिंध की बात करते हैं, जहाँ पर निगरान हुकूमती सेटअप सिंध के टूरिज़्म को लेकर इन दिनों काफ़ी सीरियस ये दिखाई दे रहे हैं। अभी हाल ही में अरब शहजादों को शिकार की इजाज़त मिली थी और अब पाकिस्तानी शहजादों के लिए बाकायदा हैवी बाइक रैली का भी इनेकाद किया गया है। सिंध में टूरिज़्म डिपार्टमेंट की जानिब से हैवी बाइक रैली ऐसे वक्त हुई कि जब इलेक्शन की गहमा गहमी भी थी और अब इत्तलात हैं कि सिंध में टूरिज़्म को मज़ीद फ़रोग देने के लिए और भी काम किए जा रहे हैं। मुदस्सिर, बिल्कुल, और सिंध में टूरिज़्म का फ्यूचर क्या और इससे सिंध को क्या जो माली फ़वाइद है वो हासिल हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर सियाहत सिंध अरशद वली मोहम्मद साहब। उनकी जानिब चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। बहुत शुक्रिया अरशद साहब आपके वक्त का। एक बहुत हमने देखा कि बड़ा एक ज़रखेज़ किस्म का हमारा सिंध का इलाका है। निगरान सेटअप का हिस्सा आप हैं। आपके आने से कम सिंध के लोगों को ये पता तो लगा कि सिंध में कोई टूरिज़म डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है, वरना इससे पहले तो शायद लोग वाकिफ़ नहीं थे। ये सर सवाल ये है कि सियाहत का फ़रोग क्या हुकूमत की जो प्रायोरिटीज़ में तरजीहात में वो नहीं है? क्यों इतना नेगेटिव ये नेगलेक्टेड सा ये एरिया रहा है? देखिए, ये तो पिछली गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी थी उसके ऊपर मैं तो कोई कुछ कमेंट नहीं कर सकूंगा, लेकिन अब जो आपने देखा होगा ख़ास तौर पे कोविड के बाद जिस तरह दुनिया के अंदर जो सिस्टम चेंज हुए हैं उसमें टूरिज़म जो है ना वो अपनी एक जगह बना गया है। पहले वर्ल्ड वाइड टूरिज़म था तो सही, लेकिन इतना नज़र नहीं आता था। पाकिस्तान के लिए जो है टूरिज़म निहायत ज़रूरी है और इसको रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है लोगों ने, और मेरे ख़्याल में इंशाल्लाह आने वाली गवर्नमेंट भी जो है मेरी टीम की जो पॉलिसीज़ हैं हमने जो बनाई हैं, जो हमने इसके ऊपर इनिशिएटिव्स लिए हैं, वो ज़रूर उसको ये लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि टूरिज़म के साथ बहुत सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो अटैच्ड होती हैं, चाहे वो कार रेंटल्स हों, होटल्स हों, रेस्टोरेंट्स हों, एयरपोर्ट हो, एयरपोर्ट के अंदर जो जॉब्स हैं। तो इस वक्त जो प्रायोरिटी गवर्नमेंट दे रही है वो यही दे रही है कि जॉब्स नहीं हैं यहाँ पे, जॉब्स की क्रिएशन बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से जो होटल्स हैं उनकी ऑक्यूपेंसी रेट्स जो हैं उनको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, नए होटल्स को लाना बहुत ज़रूरी है। तो वो होटल्स उसी वक्त नए आएंगे जब यहाँ पे टूरिस्ट का आना ज़्यादा होगा, टूरिस्ट आएगा, टैक्सेस देगा, पे करेगा, जॉब्स क्रिएट होंगी। तो अब लोगों ने भी इसको रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है और आने वाली गवर्नमेंट जो है वो इंशाल्लाह देखिएगा वो ज़रूर हमारी इस पॉलिसी को कंटिन्यू करेगी। सर, अगर नंबर्स की बात की जाए तो इस वक्त टूरिज्म से सिंध में कितना रेवेन्यू हम जनरेट कर रहे हैं और रेवेन्यू जनरेशन के लिए हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं? देखें, जो सिंध टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन STDC है, वो एक कॉरपोरेशन है, उसको एक मखसूस ग्रांट मिलती है। मेरे पास एग्जैक्ट फिगर इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन वो जो ग्रांट मिलती है वो पूरी नहीं है। अभी हमारी जो वीकली मीटिंग होती है उसमें मैंने मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं फयाज साहब, उनको यही इंस्ट्रक्शन दी है कि हमें इस सूबे को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमें प्रमोट करना है, जिसके लिए हमें हैवी फंडिंग की ज़रूरत होगी। और मैंने कहा है उनको कि अपना केस एक ऐसा बनाएं आने वाली गवर्नमेंट के लिए कि कम से कम हमें 2 से 3 गुना ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और जब वो हम ये एक तरह का बिज़नेस है, इसमें जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उसका डबल ट्रिपल आपको रिटर्न मिलेगा। तो वो उन्होंने एग्री किया है और हम इस बजट को बढ़ाएंगे ताकि जो प्रमोशन करनी है हमें साइट्स की भी, और इसी तरह जो हेरिटेज की साइट्स हैं, हेरिटेज को भी अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड्स का काफ़ी यहाँ पर मसला है, रोडों का मसला है, रिज़ॉर्ट्स का मसला है। तो जब तक आप किसी किस्म की इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगे, लोगों को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे, तब तक अवेयरनेस नहीं होगी। अवेयरनेस नहीं होगी तो लोग नहीं आएंगे। और हमें सिर्फ अपने डोमेस्टिक टूरिज़म के ऊपर नहीं रिलाई करना है, नेशनली भी इसको प्रमोट करना है। तो उसके लिए काफ़ी फंडिंग की ज़रूरत होगी, जिसका मैंने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि इसको तकरीबन एटलीस्ट जो ग्रांट मिलती है। यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, ग्रांट तो वो होंगे ना जो हम खर्च कर रहे हैं, हम कमा कितना रहे हैं, इस वक्त जो साइट्स हमारे पास है इससे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस वक्त तो कुछ भी नहीं हो रही है, क्योंकि
जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि लोग आएँ और ठहरें, ना इनके पास कोई मैकेनिज़्म है। अब ये हमने शुरू तो कर दिया है, मैकेनाइज कर दिए हैं रिजॉर्ट्स, 22 रिजॉर्ट्स हैं हमारे, उनको मैकेनाइज कर दिया है। 1-2 रिजॉर्ट पहले सारे लॉस मेकिंग थे, अब उसमें से 2-3 जो है वो प्रॉफिट में आना शुरू हो गए हैं। जब तक सिस्टम मैकेनाइज नहीं होगा, अकाउंटिंग उनकी प्रॉपर नहीं होगी, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, आपके पास नंबर्स नहीं आएंगे। तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो इस कोई फिगर हमारे पास सामने अवेलेबल नहीं है। और हमने जो टूरिज़म पॉलिसी जो आज तक कभी नहीं थी वो हमने बना दी है, उसके अंदर जो है उसके गए हैं। तो आने वाले वक्तों के अंदर हर चीज़ के नंबर्स आपके पास मौजूद होंगे, लेकिन इस वक्त मेरे पास कोई इस किस्म की कोई एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है कि मैं आपको दे सकूं। टूरिज्म की बात कर रहे हैं तो इसके फ़रोग में जो सबसे बड़ी रुकावट आपको नज़र आती है, मैं चाहूँगी कि वो बताइएगा। गोरखिल की बात भी अगर की जाए तो वहाँ सिर्फ एक सरकारी रेस्ट हाउस है। हम प्राइवेट सेक्टर को क्यों इन नहीं करते हैं? क्यों हम गोरखिल की ज़मीन लीज़ पर नहीं देते हैं? वहाँ रेस्टोरेंट्स नहीं बनवाते हैं, वहाँ होटल्स नहीं बनवाते हैं? आखिर इतने सालों में गोरखिल को ही क्यों डेवलप हम लोग नहीं उस तरह से कर सके? गोरखिल मेरी प्रायोरिटी के ऊपर नंबर 1 पे है, और पिछले 4-5 महीनों के अंदर जब से हम आए हैं यहाँ पे, मैंने इसके ऊपर ख़ास काम किया है। गोरखिल्स की मैं आपको अपडेट इस तरह करता चलूँ कि SIFC के अंदर हमने गोरखिल्स के प्लान को इंक्लूड करवाया है, और लास्ट कैबिनेट मीटिंग के अंदर जो गोरखिल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी हुई थी, जिसके पास सिवाय पेपर्स के कुछ भी नहीं था, हमने उस लैंड को जो तकरीबन 284,000 एकर्स की लैंड है वो हमने गोरखिल्स को दिलवा दी है, और SIFC के तहत उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा बहुत जल्द। वहाँ पे जो रोड है उसकी कंस्ट्रक्शन का काम इमीडिएटली शुरू कर रहे हैं। गोरखिल्स के टॉप जो है वो तकरीबन 2,800 एकड़ है। उसके ऊपर जो प्रोग्राम है वो यही है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हम वहाँ पे जितनी भी पाकिस्तानी और इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं उनको हम वहाँ इनवाइट करेंगे, और उनको उनके हिसाब से उनको लैंड हम देंगे लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर, ताकि वो अपने वहाँ पर रिजॉर्ट्स बनाएं और उस इलाके को तरक्की करें। तो ये प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो गया है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्रोसेस है। आपको पता है मेरिट को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी किस्म का कोई लीकेज ना हो, किसी किस्म की कोई इसमें किसी को शिकायत ना हो। तो हम मेक श्योर कर रहे हैं कि वो तमाम उस तरह के रास्ते बंद कर दिए जाएँ जिससे किसी किस्म का कोई लीकेज हो या कोई खुदा ना खास्ता ये इल्ज़ाम लगे कि जी ये करप्शन हुई है। तो ऑलरेडी हमने काम इस पर शुरू कर दिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि करेंगे या प्रोग्राम बनेगा या आगे जाके देखा जाएगा, ऑलरेडी हमने किया है। आने वाले वक्तों में आपको पता लग जाएगा, खबरें आना शुरू हो जाएंगी। बड़ा तेज़ी में काम चल रहा है गोरखिल्स के ऊपर, इसको हम यहाँ का मरी बनाएंगे इंशाल्लाह से इनका। अच्छा अर्शद साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है कि गोरखिल के डेवलपमेंट प्लान पर काम शुरू हो गया है। सर सिक्योरिटी के हवाले से भी आवाम में तशवीश पाई जाती है कि वहाँ सिक्योरिटी के इशूज़ भी हैं, इस हवाले से क्या साथ पे प्लान कर रहे हैं? देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका है टाइम, ये कम से कम मिनिमम 3 साल तो इसको लगेंगे, क्योंकि वो इलाके में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है वो। तो उसके पेपर वर्क को कंप्लीट करके उसके RFPs फ्लोट करके लोगों को देना, ये तो तकरीबन साल तो ये खा जाएगा। उसके बाद डेवलपमेंट का काम शुरू होगा। तो आप समझें कि इंशाल्लाह अगर आने वाली गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जिस पेस के साथ हम काम कर रहे हैं और जिस स्पीड के साथ हम कर रहे हैं उसी स्पीड को इन्होंने कंटिन्यू किया या उसको और तेज़ किया, तो ये 3 से 5 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट मेरे ख्याल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर प्राइवेट सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व किया, गवर्नमेंट खुद करने जाएगी तो ये नहीं होगा। गवर्नमेंट का काम नहीं है इस किस्म की चीज़ों का इस किस्म की काम करने का या बिज़नेस करने का या होटल्स चलाने का या रिजॉर्ट्स बनाने का, ये प्राइवेट सेक्टर को देना पड़ेगा। तो कम से कम आप जहन में रखें 3 से 5 साल तो लगेंगे। जहाँ 70 साल लग गए वहाँ मेरे ख्याल में 3-4 साल कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर एक स्टैंडर्ड अच्छा हो और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिहाज से उस रिजॉर्ट को हम डेवलप करें। अमन व अमान के साथ बता दूं कि हर जगह पे ये इश्यूज़ होते हैं, लेकिन एक तो हम इसका एक अल्टरनेट रास्ता निकाल रहे हैं जिससे कराची से ख़ास तौर पे जो लोग जाते हैं उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। जो इस वक्त अपने कराची शहर से लेके गोरख के टॉप तक जाने में तकरीबन 7.5 घंटे लग जाते हैं। इस फासले को इंशाल्लाह हम 2 से 2.5 घंटे और कम करेंगे तो आप 4.5 से 5 घंटे के अंदर आप आराम से पहुंच जाएंगे। फजर के टाइम पे अगर आप निकलेंगे तो रात तक आपकी वापसी हो सकेगी।
सुपर हाईवे से इसका हमने एक अल्टरनेट रूट आइडेंटिफाई किया है, जिसको हमने अपने प्लान में डाल दिया है। अमन व अमान का जो सिलसिला है वो मैं सिर्फ आपको यही कह सकता हूँ कि ये सिर्फ एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा है। मैं अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में पूरा सिंध घूम के आ चुका हूँ, गोरख हिल्स के करीब तक गया हूँ और भी इलाके देखे हैं। ये एक मेहमान नवाज सूबा वेलकम करते हैं। कच्चे का इलाका है, वो काफ़ी दूर है। किसी आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी टूरिस्ट के साथ कोई बदतमीज़ी हुई हो या कोई किसी किस्म का उसको नुकसान पहुंचाया गया हो या वो कोई शिकायत लेके आया हो। अब तो अगर आप हमारे सोशल मीडिया के पेज पे जाएं, STDC के ऑफिशियल पेज के ऊपर, तो आप देखिएगा वो पेज भी हैक हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह रिस्टोर हो गया है। आप उसके पेज के ऊपर जाके देखेंगे तो फ़ॉरेन टूरिस्ट आना शुरू हो गए हैं। और आपको पता है फ़ॉरेन टूरिस्ट जो होता है वो बड़ा नाजुक होता है, उसको तो खाली एक इशारा भी मिल जाए कि जी वो इलाका सेफ़ नहीं है तो वो इस रीजन के करीब से नहीं गुजरता है। हमारे यहाँ जर्मनी से लोग आए हैं, इटली से लोग आए हैं, हमारे यहाँ फार ईस्ट से लोग आए हैं। अभी हमने बैंकॉक के अंदर एक अपना STDC का स्टॉल वहाँ के एक ट्रेड फेयर में लगाया था। वहाँ पे कुछ ग्रुप्स हमारे साथ मैच्योर हुए हैं, वो इंशाल्लाह मार्च अप्रैल में विज़िट करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। तो जितना बयान किया जाता है अमन अमान के हिसाब से ऐसी सूरत हाल नहीं है। फैमिलीज़ जा रही हैं गोरख, जितनों को मैंने पूछा है सब हैं गोरख हिल्स, तो इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे और डेवलपमेंट हो जाएगी। तो ये मामले भी ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक भी बरशद साहब ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री से है, तो सिंध की नई सियाहती पॉलिसी क्या होगी, जरा ये भी बता दीजिए। देखें, इसमें हमने तमाम चीज़ों को जो इंटरनेशनल टूरिज़म ऑफ़र करता है वो हमने इसमें डाला है, लेकिन ये इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। पॉलिसी बननी ज़रूर चाहिए, पहले तो पॉलिसी ही नहीं थी, और अगर पॉलिसी अगर आपने बनानी है तो दैट पॉलिसी शुड बी वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज़। वो जब उसके ऊपर अमल दरामद करना आने वाली गवर्नमेंट का काम है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। हमारा मुल्क जो है वो हर चीज़ से माला माल है। यहाँ पे साइट्स भी हैं, यहाँ पे मैन पावर भी है, यहाँ पे चीप लेबर भी है, यहाँ पे पहाड़ भी हैं, यहाँ पे हेरिटेज भी है। तो मैंने तमाम वो चीज़ें इसमें डलवाई हैं, हाउ टू डेवलप द टूरिज़म एंड व्हाट वुड बी द वे फॉरवर्ड। तो वो चीज़ें सारी जो हैं वो खाली मेरे अकेले की नहीं है, मेरे साथ 3 और एक्सपर्ट जो मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं इस टूरिज़म इंडस्ट्री के, जिन्होंने पूरी दुनिया ट्रैवल की है, पूरी दुनिया का उनको एक्सपीरियंस है, उनको भी हमने इसमें तकलीफ़ दी थी कि वो भी अपना इनपुट डालें। तो ये तकरीबन 8 से 9 लोगों का जो एक्सपर्ट हैं टूरिज़म के, उनका चले जी। अरशद साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद है कि आप जिस तरह सोच रहे हैं वैसे ही चीज़ों को जो पाइपलाइन में मौजूद है उन पर काम भी अगर उन्हें कंप्लीट किया जाएगा। और अगली आने वाली हुकूमत को असल में तो करना है ना। अब वो आ रहे हैं तो टूरिज़्म के हवाले से क्या चीज़ें होती हैं। आप गोरख हिल बता रही थी, नहीं गई? नहीं, मैं नहीं गई। आप गए? नहीं, मैं भी नहीं गई। जाना चाहिए वैसे। वो बता रहे हैं कि अगर आप फजर के वक्त निकलेंगे तो आप शाम में 7-8 बजे रात को पहुंच सकते हैं। देखें वहाँ पर बड़े ज़बरदस्त और बड़ी खूबसूरत जगह है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।